हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम शाम के टाइम कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग का अचानक प्लान बना है आज अष्टभुजी दर्शन के लिए, जो कि वो बनारस में ही है। तो उसके पहले हमारे जो घर के माता के मंदिर है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मैं एक चुनरी खरीदी हूँ और मैं चढ़ाना चाहती हूँ। तो पहले मैं वहाँ पे जाऊँगी, अपनी चुनरी चढ़ा लूँगी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग अष्टभुजी दर्शन के लिए निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मंदिर पे, जहाँ की चुनरी चढ़ाना है मुझे। और हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग इनका फ़ोटो देखते होंगे, मेरे दरवाजे के पास भी लगा हुआ है। तो वही मंदिर है, उनके मंदिर में हम लोग आए हुए हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, अंधेरा सा हो गया है। तो पहले मैं आप लोग को बाहर का जो सीन है दिखा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मंदिर में अंदर प्रवेश करूँगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ का मंदिर सजा हुआ है। और उसके बाद फिर अब मैं अंदर चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी मैं मंदिर का दरवाज़ा खोल देती हूँ और सामने आप लोग को माता की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। इन्हीं का फ़ोटो बना हुआ है, जो कि घर के बाहर लगा है मेरे। तो चलिए मैं अभी अंदर चलती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे अष्टभुजी देवी के लिए। तो जैसे ही मैं मंदिर में आई, कोई और आ गया था पूजा करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चली गई हूँ। और आप लोग इनको देख सकते हैं, ये शुभम के पापा हैं। शुभम उनका नाम है, जो हमारे बड़े ससुर की पोती हैं उन्हीं को। तो हमारे बड़े ससुर के छोटे वाले बेटे हैं, जो कि हमारे जेठ जी लगते हैं। और जब वो मंदिर में आ गए तो उस टाइम की रिकॉर्डिंग आकृति की थी, तो इसलिए थोड़ा हिलता डुलता हुआ आया है। और हमारे साथ में आए हैं हमारे जेठानी जी के दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे, और शुभम, माता जी और ये हैं साथ में। और मैं, इतने लोग हम लोग एक साथ आए थे मंदिर। तो अभी लकी है, जिसके क्वेश्चन हमेशा अजीबोगरीब रहते हैं। तो अम्मा से पूछ रहा है अपने कि अम्मा, पिंडी को कोई उठा लेता है? तो वही मम्मी उसको बोल रही थी कि इतनी विशाल पिंडी कोई उठा लेगा। और अभी सब लोग बाहर मस्ती कर रहे हैं और शुभम के पापा जो है अंदर पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा। और अभी वो चले गए, तो मैं आ गई हूँ अंदर पूजा करने के लिए। तो यही हमारी चुनरी है, जिसको मुझे चढ़ाना था। तो मैं पहले इसको खोल लेती हूँ, पन्नी से बाहर निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर चढ़ा लूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी ही पूजा करूँगी, क्योंकि हम लोग निकले थे शाम को 6 बजे, इसलिए थोड़ा रात हो गया है। और ठंडी का मौसम है, थोड़ा थोड़ा तो रात थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। तो इसलिए 6 बजे ही अंधेरा सा हो गया है। और मैं फटाफट चुनरी चढ़ा लेती हूँ। फिर आरती पूजा करने के बाद चलेंगे अष्टभुजी देवी मंदिर। और मुझे हवन भी करना था, तो मैं शायद हवन ना कर पाऊँ रात में, क्योंकि अष्टभुजी देवी भी जाना है। तो हवन वाला कार्यक्रम मैं सुबह में कर लूँगी। और बाकी पूजा और आरती चुनरी जो है मैं रात में कर लेती हूँ। वैसे प्लान हम लोग का यहीं का बना था आने के लिए, लेकिन इसी रास्ते पर अष्टभुजी देवी माँ का मंदिर भी पड़ता है। तो ये हुआ कि वहाँ पर भी जाके हम लोग दर्शन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये शुभम बैठी हुई है और बाबू आकृति है। और बाकी मैं अपना जो चुनरी उसको चढ़ा रही हूँ। तो चलिए मैं चढ़ा देती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे पूजा हम लोग का अब ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे अष्टभुजी देवी मंदिर। तो हम लोग आ गए हैं अष्टभुजी देवी मंदिर। तो हम लोग पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि आगे वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ और जाम था। तो पीछे वाले रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। और थोड़ा दूरी पे ही हम लोग की कार रुक गई है, तो हम लोग थोड़ी देर पैदल चलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं अष्टभुजी देवी मंदिर के पास में। अरे सही में करेंगे।
देवांशु इधर माँ भाई तो लग जा एक यहाँ खड़ा जाओ आज देवांशु बच्चे इधर आकृति देवांशु। अष्टभुजी देवी मंदिर में हर शुक्रवार को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। तो हम लोग जिस दिन यहाँ पे आए हैं उस दिन शुक्रवार है, तो मैं प्रसाद ले ली हूँ और मैं भी लाइन में लग जाती हूँ, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी इसलिए मैं लाइन में लग गई ताकि मेरा भी नंबर आ जाए, वरना मैं लाइन से इधर उधर हो गई तो पता चला कि रात तक मैं यहीं पे टिके रह गई। और अभी शुभम के पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो ये हमेशा शुक्रवार को अष्टभुजी देवी दर्शन के लिए सुबह आते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से नहीं आ पाते हैं अब। लेकिन फिर मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि आ जाया करिए। तो बहुत दिनों के बाद भी मैं शुक्रवार को आई हूँ दर्शन करने अष्टभुजी देवी माँ का, लगभग 5-6 महीने बाद, शायद कोरोना के बाद। तो अभी हमारा दर्शन हो गया था अंदर, और वहाँ पे दिया नहीं जलाया जा रहा था, दिया यहाँ बाहर जलाया जा रहा है। तो मैं बाहर आई हूँ अपना दिया जलाने के लिए, और यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि अभी घर जाके खाना भी मुझे बनाना है। और मेरा हवन रह जाएगा तो मैं हवन सुबह में कर लूँगी, क्योंकि रात में मैं अंधेरा में नहीं कर पाऊँगी हवन। तो चलिए हवन सुबह कर लेती हूँ। अगर मैं हवन सामग्री लेके आई होती तो यहाँ पे कर ली होती, लेकिन हवन सामग्री क्या बोलते 4 व्हीलर में ही मेरा छूट गया है, तो इसलिए मैं हवन नहीं कर रही हूँ। हवन चल के मैं घर पे कर लूँगी सुबह में। तो फटाफट से मैं यहाँ पर भी आरती पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद घर चलती हूँ, क्योंकि 7-8 लगभग बज ही गया है। 6 बजे तो घर से ही मैं निकली थी, तो अभी मैं टाइम नहीं देखूँगी क्या टाइम हो रहा है। तो वहाँ पे मेरा पूजा हो गया और हम लोग आगे फाइनली गोलगप्पे की दुकान पे, जो कि रास्ते में मिल गया था, हम लोग यहाँ से चाट गोलगप्पे खाते हुए घर चलेंगे। पानी पियो, कहाँ है पानी? इधर है। देवांशु कैसा बना है? तुम बताओ कैसा बना है? मैं बोलती हूँ यार, ये लो जी, छोला वाला है, छोला वाला है। क्या है? और दिला रहे हैं? हाँ दिला रहे हैं। आकृति कैसा है? खाओ जी, ले लो। दे दो, एक कटोरी दे दो शुभम दीदी को। तुम मीठा ले लेना, कटोरी दे दो शुभम दीदी को। कटोरी शुभम दीदी को दे दो, मीठा ले लेना। तुमको 1 प्लेट मीठा बनवा देंगे, कटोरी शुभम दीदी को दे दो। दिलवा रहे हैं, जाओ ले लो। जैसा कि मेरा हवन रह गया था, तो मैं हवन को चलिए कर लेती हूँ। और रात में हल्का फुल्का बारिश हो गया था, तो जिससे कि ज़मीन भीगा हुआ है। तो अभी मैं हवन कर लूँगी, उसके बाद लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज इनका है सेकेंड सैटरडे, तो आज घर पे ही रहेंगे, तो इसलिए सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं बना है। और क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लंच ही बनेगा। तो पहले फटाफट से हम हवन कर लेते हैं, उसके बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। शायद मैं लंच ना दिखा पाऊँ आप लोग को, क्योंकि लंच में बहुत फास्ट बनाऊंगी। और शाम को सबका प्लान बना है बाहर जाकर डिनर करने के लिए, जो कि कल हम लोग सोचे थे जाने के लिए पर नहीं जा पाए। तो आज हम लोग शाम को जाएंगे डिनर के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोग से।
तो ये रहा हमारा लंच जो कि बन गया है। और जैसा कि मैं आप लोग को बोली थी कि मैं लंच खाते टाइम शेयर कर दूँगी। तो ये रही पूड़ी, पापड़, रायता, दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू बैंगन पालक का सब्ज़ी, पुलाव। तो ये है हमारा लंच। तो लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी सबका लंच अच्छे से हो गया है और उसके बाद दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो देवांशु, आकृति अपना सलाइन बना रहे हैं और मैं चल रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि शाम के उठने के बाद चाय बनाना है और चाय बनाने के बाद फिर हम लोग को बाहर जाना है, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो इनके पापा इन लोग के साथ इन लोग का सलाइन बनवा रहे हैं और मैं चल रही हूँ आराम करने के लिए। तो इन लोग का देखिए कितना मज़ा आ रहा है इन लोग को सलाइन बनाते टाइम। और जितना भी बेकार काम कर दिया जाए उसमें इन लोग का मन लगेगा। बस जैसे बुक पेन रख दिया जाएगा पास में तो इन लोग का पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन ये देखो भगवान की कटोरी, देखिए येलो कलर की है। भगवान का सिराज है मिट्टी का। ये देखो, ये तो ऐसे भगवान के, अरे ये भगवान का चम्मच है। ये भगवान का चम्मच है। यहाँ पे बर्थडे बनाएंगे, भगवान का चम्मच। मम्मी दिखा दे, मम्मी दिखा रहा तो हम लोग का डिनर आ गया है और ये है वेलकम ड्रिंक जो कि रुआवजा है। और बाकी डिनर में है हम लोग का पूड़ी और क्या बोलते हैं छोला, ढोकला, आलू टिक्की, चिप्स, दाल, वेजिटेबल और अचार, सॉस। तो हम लोग गुजराती थाली ऑर्डर किए थे, तो गुजराती थाली में सब कुछ आ गया है। चावल को छोड़कर, चावल थोड़ी देर बाद मिलेगा। आप टेस्ट बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगा गाइस, मम्मी मेरे तरफ का खीर, दाल, कढ़ी, छोला, आलू, और आपके साथ एक तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मिलूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।